बैठ जाइए विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे मुख के अंदर स्थित पाचन क्रियाओं में सहायता करने वाला एक और अंग जिह्वा के बारे में। पिछले क्लासों में आपने पाचन तंत्र के बारे में जाना था कि पाचन तंत्र क्या है और पाचन तंत्र में जो अंग शामिल हैं ये भी जाना था कि अंगों के मिलने से अंग तंत्र बनते हैं। तो जो अंग शामिल हैं बारी बारी से हम उनके बारे में जान रहे थे। उसी क्रम में आज हम लोग जानते हैं जिह्वा के बारे में। जिह्वा क्या है? तो बच्चों, जिह्वा सबको देखे भी है, नहीं देखे तो लीजिए देखिए। जिह्वा एक मांसल रचना है जो मुख गुहा में पाई जाती है, मुंह के अंदर पाई जाती है। ये जिह्वा का कुछ कार्य है। कार्य क्या है कि यह भोजन को लार के साथ मिलाती है। यानी अगर जिह्वा के कार्यों का वर्णन करें, ऐसा सवाल आता है, तो उसमें एक कार्य ये होगा कि इसका कार्य है भोजन को लार में मिलाना। दूसरा है मुंह के अंदर सफाई का कार्य करना। मुंह के अंदर सफाई करना, आप कभी कभी देखते हैं दांतों में कोई भोज्य पदार्थ फंस जाते हैं, आप जिह्वा से ऐसे ऐसे करके निकाल लेते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो जहां भी मुंह के अंदर कोई चीज फंसा हो, सटा हो, तो उसकी साफ सफाई करना ये दूसरा कार्य है जिह्वा का। और तीसरा जो सबसे प्रमुख कार्य है वो है स्वाद ग्रहण करना। स्वाद ग्रहण करना मतलब कि आप भोजन को कभी करते समय खट्टा महसूस करते हैं, कभी लगता है कि मीठा है, कभी लगता है ये तीखा है, कभी लगता है कि इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं, भाई क्या बना दियो जी। तो ये स्वाद ग्रहण करने का भी काम जिह्वा का ही है। यानी तीन प्रमुख कार्य। पहला कार्य भोजन को लार में मिलाना, दूसरा कार्य मुंह के आंतरिक हिस्सों की सफाई करना, और तीसरा कार्य स्वाद ग्रहण करना। अब स्वाद ग्रहण करना, स्वाद ग्रहण होता कैसे है, इस पर एक नजर हम लोग डालते हैं। पहले देखते हैं, मान लिया जाए कि ये है जो ये देखिए, हम लोग जिह्वा का जो चित्र बना रहे हैं तो उसमें आगे वाला ये हिस्सा है। और आप देखिए यहां पर एक और ये। अब इसमें हम स्वाद कलिकाओं को दिखाएंगे कि कहां पर कौन सी स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। ये आगे वाला हिस्सा है, इसमें देखिए
रोएदार रचनाएं होती हैं। ये बीच वाला हिस्सा है। तो ये तस्वीर जिह्वा की यह एक मांसल रचना है और दरअसल स्वाद ग्रहण करने के लिए जिह्वा पर रोएदार रचनाएं पाई जाती है। उन रोएदार रचनाओं को पैपीला कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पैपीला कहते हैं। यानी जीभ की सतह पर पाई जाने वाली रोएदार रचनाओं को पैपीला कहते हैं। विभिन्न प्रकार के रोए हैं, यहां पर आप देख रहे हैं। और ये जो रचनाएं हैं 3 प्रकार की होती है। यानी जिह्वा पर 3 प्रकार के पैपीला पाए जाते हैं। पहले सवाल है बच्चों कि पैपीला क्या है? तो जिह्वा पर पाई जाने वाली रोएदार रचनाओं को पैपीला कहते हैं। अब ये 3 प्रकार की रचनाएं हैं। पहली रचना है फिलीफॉर्म, दूसरी रचना है फंगीफॉर्म और तीसरी रचना है सर्कमवाइलेट। अब आप देखिए कि ये जो है ये पहली रचना फिलीफॉर्म, ये दूसरी रचना फंगीफॉर्म, अब ये तीसरी रचना सर्कमवाइलेट। तो जिह्वा पर यही 3 प्रकार की पैपीला पाई जाती है। अब इसको याद कैसे रखना है और इसके स्वाद, तो ये देखिए फिलीफॉर्म, इसको आप याद रखिएगा फूलेफॉर्म। ये पूरा फूल है, इसमें कोई स्वाद फालिका नहीं होती है, इसको कोई स्वाद की आवश्यकता नहीं, ये केवल याद करने का तरीका है। ये फिलीफॉर्म क्या, ये फूलेफॉर्म है, फूल है। ये स्वाद विहीन कलिका है। इस पर जो कलिका है यानी ये वाली कलिका, ये स्वाद विहीन कलिका है, यानी यहां पर कोई टेस्टिंग बर्ड्स नहीं पाए जाते। तो ये है, इसको आप कह सकते हैं फिलीफॉर्म क्या है, स्वादहीन, स्वादहीन कलिका है, यानी ये किसी प्रकार का स्वाद ग्रहण नहीं करती है। अब ये फंगीफॉर्म, फंगस की तरह उठा उठा हुआ आगे वाला हिस्सा देखिएगा, आगे वाला किनारे किनारे वाला हिस्सा, तो ये फंगीफॉर्म है। और ये ऊपर वाला जिह्वा में जो ऊपर के हिस्से पर है, जहां पर रियल में बहुत तीता लगता है मिर्च जब खा लेते हैं, तो ये ऊपर वाला, ठीक है ना। इसको भी याद करने का एक तरीका है, क्या है, सर्कमवाइलेट, सर्कमवाइलेट नॉट, इसको ऐसे ही याद रखें, सर्कमवाइलेट। कमवाइलेट क्या, कमवाइलेट तीखा, बोलते भी है कि तीता कमवाइलेट, तो ये सर्कमवाइलेट मतलब ये तीखा स्वाद ग्रहण करने वाली कलिका है। तो ये तीखा स्वाद ग्रहण करने वाली कलिका है सर्कमवाइलेट, और उसके बाद फंगीफॉर्म, यानी बचा हुआ जितना स्वाद है, आप बोलिए ना, चाहे मीठा हो जाए, खट्टा हो जाए या नमकीन हो जाए, खट्टा, मीठा और नमकीन, ये सब फंगीफॉर्म। आगे से ही ऐसे करके पता कर लेते हैं,
खट्टा है ना, तो ये खट्टा, मीठा, नमकीन, ये सब स्वाद ग्रहण करने वाली जो कलिका है, टेस्टिंग वर्ड्स है, उसका नाम है फंगिफॉर्म। जरा ध्यान रखिएगा तो कुछ नहीं याद रहेगा, अगर ध्यान नहीं रखिएगा तो आप बार बार कंफ्यूज करते रहिएगा कि किस कलिका से कौन से स्वाद ग्रहण किए जाते हैं। और याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि फिलीफॉर्म माने फूले है, उसको स्वाद से कोई मतलब नहीं, स्वादहीन है। सर कम भैले, ये तीखा है, कम तीखा भैले, और बाकी जो शेष बच गया वो सब फंगिफॉर्म। तो इस तरह आपने जाना कि ये जिह्वा पर 3 प्रकार की पैपिलाएं पाई जाती है। इसी तरह बच्चों, यानी पाचन में इसका भी हिस्सेदारी है। लार में मिलाने का काम हुआ, ये सब मुंह के अंदर जो सफाई करना और स्वादों को ग्रहण करना, ये सब खराब स्वाद रहे, भोजन में बिगड़ा हुआ भोजन रहे और उसको खा ले तो फिर अनपच की बीमारी हो जाए, तो इसका भी कार्य है उसमें। आगे एक और अंग है जिसे हम लोग लार ग्रंथि के नाम से जानते हैं। लार ग्रंथि यानी सलीवा ग्लैंड्स, सलीवा ग्लैंड के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। लार ग्रंथि आप समझिए, देखिए मुंह के अंदर ये आपका जो है मुंह है, ये आप चित्र देख रहे हैं, ये बक्कल कैविटी अंदर वाला, और यहां पर लार ग्रंथि पाई जाती है। इसका हिस्सा है भाई, देखिए यहां पर है, यहां पर है और यहां पर। इस तरह जो है मुंह में लार ग्रंथियां पाई जाती है, यानी लार ग्रंथि मुख गुहा में पाई जाती है। अब लार ग्रंथि मुख गुहा में पाई जाने वाली वैसी ग्रंथि है जो भोजन को चिकनापन प्रदान करता है, चिकना बनाता है भोजन को। अगर रुखड़ा भोजन रहेगा, चिकना नहीं रहेगा, तो गलेट में जाने में परेशानी होगी। तो यह भोजन को चिकनापन प्रदान करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि लार ग्रंथि से एक लसलसा सलेसवा जैसा पदार्थ निकलता है। भोजन आखिर चिकना होता कैसे? तो लार ग्रंथि से गाढ़ा लसलसा सलेसवा जैसा पदार्थ निकलता है और यह भोजन को चिकनापन प्रदान करता है। एक कार्य हुआ। दूसरा, इस लार ग्रंथि में, लार ग्रंथि से जो रस स्रावित हुआ, जो लार निकला, उस लार में टैलिन या एमाइलेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये टैलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ग्लाइकोजेन का पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। यानी पाचन का काम मुख में शुरू हो जाता है और ये काम लार ग्रंथि से निकले हुए एमाइलेज नामक एंजाइम के द्वारा शुरू होता है। ये एंजाइम एमाइलेज जो सलीवा ग्लैंड से निकलता है, इसी वजह से इस एमाइलेज को आगे आप पाचन तंत्र में देखेंगे कि और एमाइलेज निकल रहा है। तो चूंकि जो सलीवा ग्लैंड से एमाइलेज निकलता है, उस एमाइलेज को सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं, बिकॉज ऑफ सेक्रेटेड बाय सलीवा ग्लैंड्स। तो यहां से जो लसलसा पदार्थ निकला, यानी जो लार निकला, जो श्लेष्मा जैसा चिकना होता है, वह भोजन को चिकनाई प्रदान करता है। साथ ही साथ उस रस में टैलिन या एमाइलेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं, जो स्टार्च को, ग्लाइकोजेन को पचाकर उसे माल्टोज में बदल देता है।
ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। क्या कहा बच्चों कि जो एमाइलेज होता है लार ग्रंथि में मिला हुआ, लार ग्रंथि से निकला हुआ, लार में मिला हुआ, तो ये एमाइलेज स्टार्च को या ग्लाइकोजेन को पचाकर उसे माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में बदल देता है। तो ये इसके प्रमुख कार्यों पर अगर नजर डालेंगे तो आप समझ सकते हैं इसका एक काम तो हुआ भोजन को चिकनापन प्रदान करना, दूसरा काम हुआ भोजन के कार्बोहाइड्रेट वाले हिस्से यानी स्टार्च और ग्लाइकोजेन को पचाकर उसे माल्टोज में परिवर्तित करना। अब देखिए कि मनुष्य के अंदर, मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी, यहां भी 3 जोड़े में लेके यहां 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। एक का नाम है पैरोटिड, दूसरे का नाम है सबमैंडिबुलर, और तीसरे का नाम है सबलिंगुअल। ठीक है बच्चों, एक नजर डालते हैं क्या क्या बोला। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ये 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाती है। अब देखना है कि इसमें से कौन हिस्सा कहां पर है, कहां से कहां पर कौन हिस्सा पाया जाता है, और इसको फिर हम लोग याद कैसे रखेंगे। तो ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा ये जो है ये है पैरोटिड, ये पैरोटिड लाल ग्रंथि है। अब आगे वाले हिस्से की बात करें, ये जो बीच में है मिडिल में मैंडिबुलर है। क्या है ये जो मिडिल वाला है ये सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, और जो सबसे डाउन में है वो है सबलिंगुअल, यानी ये हो गया सबलिंगुअल। तो ये 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाती है। याद रखिएगा ऊपर वाला पैरोटिड शीर्ष पर है, ठीक है, जो मिडिल में है मैंडिबुलर है, और जो नीचे है वो सबलिंगुअल है। तो इस तरह आप तीनों को याद रख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, इससे रिलेटेड कुछ सवाल है, उन प्रश्नों को आप लोग लिखिए, कॉपी खोलिए जल्दी से कॉपी खोलिए, और देखिए हम व्हाट्सएप पर जो है ना इसका आप बना लीजिए भाई, ऐसा नहीं कि हम बोल दें और आप बनाइए नहीं। व्हाट्सएप पर क्वेश्चन का आंसर डाल देंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, लेकिन आप पहले बना लीजिएगा, उसके बाद यानी वेट करने के बाद ही जाएगा, उसके बाद आप मिला लीजिएगा। डालने का मतलब ये कि आप मिलाइए। तो देखिए प्रश्न, हाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें होगा, उसको खुद बनाना। पहले सवाल है कि जिह्वा कैसी रचना है। दूसरा सवाल है किस पैपिला पर स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती है। तीसरा सवाल है तीखा स्वाद ग्रहण करने वाली पैपिला का नाम क्या है। चौथा सवाल है खट्टा मीठा स्वाद ग्रहण करने वाली पैपिला कौन है। अगला सवाल है कि टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज का स्राव
किस ग्रंथि से होता है? अगला सवाल है, एमाइलेज स्टार्च को पचाकर किस चीज में बदलता है? और अगला सवाल है, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? अब इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। जिह्वा के प्रमुख कार्यों को लिखें। आप लिख सकते हैं कि क्या क्या कार्य हैं जिह्वा के, अभी बताया भी, नहीं तो बैठ जाके देख लीजिएगा। अगला सवाल, लार ग्रंथि से क्या समझते हैं? लार ग्रंथि से क्या समझते हैं? और आखिरी सवाल है, भोजन का निगलना से क्या समझते हैं? भोजन का निगलना, एडमिशन ऑफ फूड, भोजन का निगलना क्या है? तो ये भोजन का निगलना से क्या समझते हैं, इस पर एक लाइन, कुछ सवाल है नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है और छोटा सा ही आंसर है बस, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ लीजिए, आपने देखा कि मुंह के अंदर, चूंकि यहीं के बाद से अब हम लोग नीचे जाएंगे, यहां से नीचे उतारेंगे भोजन को, और अगले वीडियो में हम लोग किस तरह उसको पचाएंगे, सारी चीजों के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, नहीं तो फिर आप चाहें तो पार्ट बाई पार्ट की, फिर स्टोमेच में जाएंगे, फिर यकृत में जाएंगे, फिर पैनक्रियास में जाएंगे, जैसे भी हम चाहेंगे कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ लें। हाँ, तो ये भोजन का निगलना क्या, जब तक निकलेगा नहीं भोजन, नीचे जाएगा नहीं, और नीचे जाएगा नहीं तो उसका पूर्णतः पाचन हो पाएगा नहीं। तो भोजन को अच्छी तरह पीसा था पिछले क्लास में दांतों के द्वारा, ठीक है, अच्छी तरह पीसकर, अब यहां अभी देखा लार में मिलाकर ना, जिह्वा का काम था लार में मिला देना। तो एक यहां पे कंठ है, कंठ और जिह्वा की क्रियाओं के द्वारा या क्रियाओं की सहायता से गलेट में भोजन को ढकेल दिया जाता है, गलेट में डाल दिया जाता है, इसे ही भोजन का निगलना कहते हैं। भोजन को अच्छी तरह पीसकर लार में मिलाकर जिह्वा की सहायता से गलेट में ढकेला जाना भोजन का निगलना कहलाता है। तो आंसर भी आप दे लीजिएगा, और यहां के बाद हम लोग समझ लीजिए भोजन को अब जिह्वा की सहायता से अंदर ढकेल चुके हैं। आप बाकी के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जब अंदर उसका उनके अन्य तत्वों का पाचन होगा। धन्यवाद बच्चों।